जवानी सिर्फ एक बार आती है। आज सुबह मैं जब अपने जिम में एक्सरसाइज कर रहा था तो मैंने वहाँ अपने आसपास कई युवाओं को भी देखा जो तन्मयता से एक्सरसाइज कर रहे थे। तो वहाँ का माहौल कुछ यूँ होता है कि वहाँ बड़े बड़े स्क्रीन्स लगे हुए हैं जिनमें म्यूज़िक वीडियोस चलते रहते हैं और बहुत ज़ोर से म्यूज़िक बज रहा होता है और उन वीडियोस में जो डांस दिखाए जाते हैं वो देखने में इतने अच्छे नहीं होते हैं। उसमें कुछ हद तक अश्लीलता होती है, अनैतिकता भी होती है। तो मैं युवाओं के बारे में सोच रहा था, तो इसलिए ये संदेश मेरे मन में डाला प्रभु ने, जो मैं अभी दे रहा हूँ आपको। आपने अक्सर ये कथन सुना होगा हमारे समाज में कि भाई अभी तो हमने जवानी में कदम रखा ही है और जवानी सिर्फ एक बार आती है, बार बार नहीं। इसलिए हम तो अपनी जवानी का पूरा मज़ा लेना चाहते हैं। हमें पूरी आज़ादी होनी चाहिए, कोई रोकने टोकने वाला ना हो। अब जब मैं उस उम्र में था तो कहीं ना कहीं मैं भी ऐसे सोचा करता था। कहने का मतलब क्या हुआ कि जवानी जो होती है उसमें बहुत रफ्तार होती है, स्पीड। जैसे वो F1 कार्स होती हैं, जो रेसिंग कार्स बहुत तेज़ी से चलती हैं, वो उसी लिए डिज़ाइन की जाती हैं वो। तो समस्या ये होती है कि जब तक उसका जो ड्राइवर है वो उसको बहुत भली भांति संभालना ना जानता हो या उसके अंदर वो हुनर ना हो, तो बहुत संभव है कि वो गाड़ी इधर उधर चली जाएगी और उसका बहुत भयानक एक्सीडेंट होगा। तो युवाओं की अवस्था भी कुछ उस F1 कार की तरह होती है जिसमें रफ्तार तो बहुत तेज़ होती है, लेकिन उसको संभालने की जो मैच्योरिटी चाहिए, जो परिपक्वता, वो नहीं है। तो यहाँ पर मैं कोई सामाजिक संदेश नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि वो संभालने वाला कोई और नहीं, सच्चा और जीवित परमेश्वर ही होना चाहिए। तभी वो आपके जवानी की गाड़ी की रफ्तार को संभाल पाएगा और आपको सही दिशा में ले जाएगा। वैसे तो मैंने पहले भी संदेश दिए हैं युवाओं पर, जिनके लिंक इस वीडियो के नीचे हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये कथन है जवानी सिर्फ एक बार आती है, ये शैतान भी कहता है युवाओं से और परमेश्वर भी कहता है जवानी सिर्फ एक बार आती है। लेकिन दोनों के कहने में बहुत अंतर है। तो क्या है वो अंतर? शैतान कैसे काम करता है? शैतान जो परमेश्वर का विरोधी है वो इस समाज के बीच में रहकर काम करता है। वो कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो कभी कभी बाहर से आके आपको नुकसान पहुंचाती हो। नहीं, वो इस समाज के अंदर ही रहता है, हमारे बीच में रहता है, शैतान और उसकी दुष्ट आत्माएं, जैसे बाइबल सिखाती हैं। और वो बहुत कुछ इस्तेमाल करता है, विज्ञान का इस्तेमाल करता है, टीवी और फिल्मों का इस्तेमाल करता है, किताबों का इस्तेमाल करता है। हर वो चीज़ जो मनुष्य अपने जीवन में इस्तेमाल करता है अपने जीवन के लिए, उन सभी माध्यमों का इस्तेमाल करके वो समाज को, खासकर युवाओं को, अपनी दिशा में मोड़ रहा है। जबकि परमेश्वर चाहता है कि ये समाज, ये संसार, खासकर युवा परमेश्वर की ओर मुड़े। लेकिन शैतान तो उसका विरोधी है। तो शैतान क्या समझाता है कि भाई जवानी जो है वो एक बार आती है। एक समय आएगा जब आपका शरीर कमज़ोर हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, तो आपके अंदर कोई उमंग नहीं रहेगी। जहाँ तक बात है कामुकता की, सेक्स की, उसका भी सबसे अच्छा समय ये है। तो होता क्या है कि युवक उससे प्रभावित होने लगता है। 15-16 साल की उम्र में जब उसके शरीर में बदलाव आते हैं, हार्मोनल चेंजेस, हार्मोन से संबंधी बदलाव आते हैं, तो उसका आकर्षण होना शुरू हो जाता है विपरीत लिंग की ओर, ऑपोजिट सेक्स। और उसको सपोर्ट करने के लिए शैतान जो है फिल्मों और टीवी के प्रोग्राम्स में क्या डालता है? अनैतिकता, ऐसे ऐसे फैशन, छोटे छोटे कपड़े लड़कियों के जो कामुक रूप से आकर्षित करें, या फिर ऐसे संबंध दिखाएंगे युवाओं के जिसमें अनैतिकता होगी, अश्लीलता होगी, उनके किसिंग का स्टाइल, उनके गले मिलने का स्टाइल, उनके देखने का स्टाइल। तो जो युवा होता है उसकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाता है और उसको लगता है कि हाँ, शायद ऐसे ही जीना चाहिए हमें अपनी जवानी। अगर ये गलत होता तो फिर टीवी और फिल्मों में क्यों दिखाते, समाज इसको स्वीकृति क्यों देता? तो उनके मन में अपने आप जा रही है ये बातें, बहुत छोटी सी उम्र में, इंटरनेट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से। तो वो अपने आप ही उस दिशा में बढ़ने लगता है। तो शैतान उसको और भी मनोरंजक बनाने की कोशिश करता है, रंगीन। कैसे? बियर, शराब, सिगरेट सब ला के देता है उसको। कहता है जवानी का पूरा मजा लो, ऐसे बहुत डल सी लाइफ मत जियो, ज़्यादा रोका टोकी किसी की मत सुनो, अपने दिमाग से चलो, तेज़ रफ्तार में चलो, जितनी ताकत तुम्हारे शरीर में है सब कुछ अनुभव करो, एंजॉय करो इस लाइफ को। उसका जो कथन होता है कुछ इसी तरीके का होता है।
तो जो युवा होता है, जाहिर है उसको रोकने के लिए कोई नहीं है, वो आज़ाद है, तो वो शैतान की बातों में फंसता जाता है। उसको नहीं लगता कि ये कुछ गलत है, क्योंकि दोस्त यार सब लोग यही कह रहे होते हैं कि भाई यही तो तरीका है। आज कुछ आसान नहीं है। अगर एक माँ बाप अपने बच्चों को समझा रहे हैं कि भाई आपको, अगर आप लड़की हैं तो आपको किसी लड़के से संबंध नहीं बनाना है, ये उम्र नहीं है, शादी के बाद बनाना है, तो वो लड़की जो है वो माँ बाप की इज्जत रखने के लिए मान तो जाएगी उनके मुंह पर, लेकिन उसके मन में हमेशा ये रहेगा कि मेरे माँ बाप तो पुराने ख्यालों के हैं, आजकल कहाँ पहुँच गई है दुनिया, उनको कुछ नहीं पता। तो सब कुछ अपने लिए वो आसान कर लेते हैं ऐसे सोच के। लेकिन क्या वो परमेश्वर को जानते हैं? अब परमेश्वर की जब आप बात करोगे किसी भी युवा से, तो उसको बहुत बोरिंग लगती है वो बात। उसको लगता है ये कौन सा टॉपिक है। आप गानों की बात करो, फिल्मों की बात करो, क्रिकेट की बात करो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बातें करो, पार्टियों की बातें करो, तो उसको आकर्षक लगती है। लेकिन जैसे ही आप बोलते हैं कि एक परमेश्वर है जिसने आपको रचा है, वो आपसे सबसे ज़्यादा प्रेम करता है, आपके माँ बाप से भी ज़्यादा, इसलिए वो नहीं चाहता कि आपके जीवन में जो जवानी है उसमें कष्ट आए, या वो नहीं चाहता कि शैतान आके आपको बहकाए और आपको गलत दिशा में ले जाए, जहाँ आप बहुत सी तकलीफ़ों का सामना करें। ये सब बातें जब उनको बताएंगे तो उनको कोई गंभीरता नज़र नहीं आती इन बातों में, थोड़ा मजाक सा लगता है उनको कि अरे भाई हम संभाल लेंगे ना अपने आप को, आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं, आप कौन होते हैं हमें समझाने वाले, हम में भी तो बुद्धि है। सरकार हमें वोट देने का अधिकार देती है, 18 साल में हमारा लाइसेंस बन जाता है। हमेशा ये क्यों जताते रहते हैं आप कि आपके समझाने पर ही हम चलेंगे? ऐसा ख्याल उनके मन में आता है। जब मैं जवान था तो मेरे मन में भी आता था। लेकिन परमेश्वर को जानने के बाद बहुत कुछ बदला मेरे जीवन में, जो मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ आज इस संदेश के माध्यम से, चाहे वे मसीही हों चाहे नहीं हों। शैतान जो दिखता नहीं है लेकिन वास्तव में ही इज़ अ पर्सन, वो एक व्यक्ति है। हमें पता है बाइबल से कि वो कहाँ से आया, क्यों वो परमेश्वर का विरोध करता है, लेकिन वो वास्तव में है। तो वो हर घड़ी किसी भी युवा का मन परमेश्वर से दूर ले जाएगा और दूसरी चीज़ों से भरने की कोशिश करेगा। तो एक युवा जो होता है, अगर वो मसीही भी है, अगर वो वचन में नहीं पढ़ रहा है, तो भी उसको चर्च में और डिस्कोथेक में कोई अंतर नज़र नहीं आता। उसको लगता है आप चर्च भी जा सकते हैं, आप नाच गाने वाली पार्टी में भी जा सकते हैं, डिस्कोथेक भी जा सकते हैं, उसको सब बराबर लगता है। क्यों? क्योंकि उसने अपना मन अभी परमेश्वर को दिया नहीं है। तो जब भी हम परमेश्वर की बात करते हैं तो आज की जो आधुनिक पीढ़ी है, मॉडर्न जनरेशन, उनके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है कि भाई आप तो धार्मिक बातें कर रहे हैं, मेरा तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्या परमेश्वर युवाओं से कुछ चाहता है, कुछ अपेक्षा रखता है? बिल्कुल रखता है, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि युवा जो होता है वो एक अच्छी मिट्टी होती है, जिसको सही दिशा नहीं मिली तो शैतान आके उसको गलत दिशा में ले जाएगा, फिर वो पक जाएगा, फिर उसको सुधारना आसान नहीं होता। तो परमेश्वर तो चाहता है कि कोई ना कोई जाकर उन्हें सुसमाचार सुनाए, उन्हें सच्चे परमेश्वर के बारे में बताए, और उन्हें ये समझाया कि भाई जो आपकी गाड़ी की जो रफ्तार है उसको संभालने के लिए आपको परमेश्वर का सामर्थ्य, उसकी शक्ति चाहिए। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी तो ये है कि आपको सच्चे परमेश्वर की आवश्यकता है, अपने बनाए हुए परमेश्वरों के नहीं, या किसी धर्म के नहीं। सच्चा परमेश्वर जिसने आपको बनाया है वो ही सबसे ज़्यादा प्यार करता है आपसे, वो ही आपको मार्गदर्शन करके देगा। परमेश्वर क्या समझाता है? सबोपदेशक 11:9 में, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। ये सब करने को नहीं कह रहा। आगे की आयत क्या कहती है? परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। तो मतलब वो कह रहा है कि हे जवान, तुम जो सोचते हो कि भाई मैं जो मुझे दिखता है, जो मुझे लगता है वो करूँगा, मैं अपने दिल की हर बात, हर इच्छा पूरी करूँगा, मैं आनंदित रहूँगा अपने तरीके से, ये सब करोगे अगर, तो परमेश्वर तुम्हारा न्याय जरूर करेगा एक दिन। बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर न्याय करता है मनुष्य का। अब क्योंकि विज्ञान और आज की आधुनिक पीढ़ी ने परमेश्वर को एक तरफ रख दिया है, धर्म खड़े कर लिए हैं। धर्म जो आपको जीवन शैली बदलने को नहीं कहते, सिर्फ कुछ धार्मिक रीति रिवाज पूरे करने को कहते हैं। तो आसान हो गया ना, मैं धार्मिक रीति रिवाज भी पूरे करता रहूँगा, साथ में अपने जीवन शैली को जैसे मैं चलाना चाहता हूँ वैसे चलूँगा, तो मनुष्य खुश है। लेकिन वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो शैतान की ओर से है ये योजना। परमेश्वर क्या कहता है? मेरे तक जब पहुँचोगे तो अपने आप तुम्हारी जीवन शैली बदल जाएगी, योर लाइफ स्टाइल विल चेंज।
तो यहाँ पर वो कहता है कि ध्यान रखो, आज तुम बहुत कैजुअली यानी कि बहुत लापरवाही से सब कुछ कर रहे हो, चाहे किसी के साथ शारीरिक संबंध बना रहे हो, चाहे शराब या दूसरे नशा कर रहे हो, चाहे जैसी मर्जी भाषा बोल रहे हो, और आपको लगता होगा कि भाई ये सब तो नॉर्मल है, ये सब ठीक है। नहीं, बाइबल इसकी चेतावनी देती है कि एक परमेश्वर है जो इन बातों का न्याय जरूर करेगा। तो बाइबल ये नहीं कहती कि आप जवानी का आनंद ना लें, नहीं, परमेश्वर ने आपको एक तंदुरुस्त शरीर जवानी दी क्यों है? आनंद उठाने के लिए, लेकिन साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेवारी भी निभानी है। एक युवा होने के नाते पहली जिम्मेवारी आपकी यह है कि आप अपने सच्चे परमेश्वर को ढूंढें जिसने आपकी सृष्टि की है, वो पहली जिम्मेवारी है। और समझें कि वो परमेश्वर क्या चाहता है आपके द्वारा, आपके जीवन के द्वारा, कि आप क्या करें जिससे उसकी महिमा हो, साथ में आपका जीवन आनंदित हो और उसमें शांति रहे और वो एक सही दिशा में हो। ये दूसरी जिम्मेवारी है। उसके बाद और भी कई जिम्मेवारियां होती हैं, जैसे कि एक युवा को सिर्फ स्वार्थी नहीं होना चाहिए, सेल्फिश नहीं होना चाहिए कि भाई मैं अपना एंजॉय करता रहूँगा, मुझे किसी की परवाह नहीं है। नहीं, उसको अपने परिवार यानी माता पिता, भाई बहन, उनके जीवन के बारे में भी सोचना है। जब वो बड़ा होने लगता है, धीरे धीरे वो देखेगा कि उनके जो माँ बाप हैं उनको बीमारियां लग रही हैं, उनकी सेवा करनी है, उनके खर्चे होने वाले हैं दवाइयों के। ये सब मुसीबतें शैतान नहीं दिखाएगा आपको पहले। वो तो बोलेगा भाई आपके पास F1 कार है, बहुत तेज़ी से जाइए, अपने जवानी का पूरा मजा लूटिए। तो जो युवा होता है उसके मन में सिर्फ ये रहता है, बहुत सा पैसा कमाना है मुझे, पैसे से मैं बड़े बड़े काम करूँगा, पार्टियों में जाऊँगा, अच्छे कपड़े पहनूंगा, ठाठ से रहूँगा, गर्लफ्रेंड बनाऊँगा। ये सब ख्याल उसका पीछा करते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता नहीं, तुम्हारी कुछ जिम्मेवारियां भी हैं जो तुम्हें अभी से सीखना है, और वो मैं ही सिखा सकता हूं तुम्हें, दूसरा कोई नहीं। सभोपदेशक 12:1 कहता है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। मतलब वो कहता है कि अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख का मतलब यह है, स्मरण रखने का मतलब है, टू रिमेंबर का मतलब है परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना। वो होता है स्मरण रख। याद रख कि एक परमेश्वर है जिसने तुझे बनाया है, तेरे शरीर को भली भांति जानता है, तेरे दिल को जानता है, वो तेरी सोच को जानता है, और वह एक दिशा देना चाहता है। उससे विद्रोह मत कर, शैतान की मत सुन, उन रास्तों पे मत जा जो समाज ने और संसार ने खड़े कर दिए हैं, आकर्षण के रूप में, प्रलोभन के रूप में, भोग विलास के रूप में। उस तरफ मत जा, क्योंकि वहां पर अंधकार है, खाई है, बहुत सी तकलीफें होंगी तुम्हारे जीवन में जो अभी दिखाई नहीं दे रही हैं। इसीलिए परमेश्वर अपना वचन देता है मनुष्य को, और इसी किताब में सच्चे वचन लिखे हैं परमेश्वर के जो आपको सच्चाई बताएंगे, दूसरी किसी किताब में नहीं। तो वो बचपन से लेकर बच्चे को सिखाता है, फिर जवानी के समय में वो चेतावनियां देता है उसको। तो ये चेतावनी वैसी है कि अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, उसकी आज्ञाओं पर चल। जब विपत्ति के दिन आएंगे, एक समय आएगा जब तेरा शरीर ढल जाएगा, बुढ़ापा आने लगेगा, तुझ में चलने की ताकत नहीं होगी, घुटनों में दर्द होगा, दिल के रोग होंगे या दूसरे रोग होंगे, तब तू कहेगा कि मेरा मन परमेश्वर की सेवकाई में नहीं लगता, क्योंकि जवानी में तूने परमेश्वर को जाना नहीं, कोई रिलेशन संबंध नहीं बनाया उससे, तो अब बुढ़ापे में मन नहीं लग रहा है। ऐसी अवस्था मत होने दे, अभी से एक रिश्ता बना ले परमेश्वर के साथ और जीवन भर चलने दे। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन को बहुत अच्छी दिशा में ले जाऊंगा और तुमको मैं सर्वोच्च यानी बेस्ट देना चाहता हूं। अब बेस्ट की जो परिभाषा शैतान की है और परमेश्वर की है, उसमें अंतर है। शैतान आपको सारे भोग विलास में डाल के बोलेगा ये बेस्ट है, आमोद प्रमोद, फिल्में, टीवी, पार्टियां, सब कुछ, दोस्त यार, घूमना फिरना, ये सब कुछ करके वो बोलेगा कि ये बेस्ट है। लेकिन परमेश्वर कहेगा कि नहीं, वो बेस्ट नहीं है। उस तरह की बेलगाम जिंदगी तुम्हें नरक की तरफ पहुंचा देगी, साथ में तुम्हारे जीवन में बहुत तकलीफें यहां पर भी होंगी। ये बहुत साधारण सी बात है कि अक्सर देखा जाता है कि फिल्मों से प्रभावित होकर एक लड़का लड़की शारीरिक संबंध बना लेते हैं, उसके बाद लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर समझ नहीं आता क्या करना है, लड़का उसको छोड़कर चला जाता है। कभी तो लड़की अबॉर्शन करा लेती है, कभी उसको बच्चा हो जाता है, लेकिन उसका जीवन बर्बाद हो जाता है, बहुत बुरी दिशा में चला जाता है। वो लड़का एक के बाद दूसरी लड़कियों के साथ संबंध बनाता रहता है, पढ़ाई में फिर ध्यान नहीं रखता, जिम्मेवारियां नहीं समझ पाते, अच्छी नौकरी की तलाश नहीं करते, इन्हीं सब चीज़ों में लगे रहते हैं। तो क्या होता है, जीवन बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। एक समय के बाद उसका एहसास होगा उनको, जिसके लिए परमेश्वर शुरू से चेतावनी दे रहा है कि उस दिशा में मत जाओ, अपनी जवानी को मनमानी में मत ढालो,
कि मैं जो करना चाहता हूं वो करूंगा, नहीं। जो परमेश्वर का वचन कहता है उसको करके देखो तो तुम्हें जीवन में बेस्ट मिलेगा, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। मतलब तुम्हें सेक्स यानी कामुकता के लिए शादी के बाद तुम्हारी पत्नी के साथ बहुत अच्छा संबंध होगा। तुमको नशा करने की कोई जरूरत नहीं है। खाने पीने के लिए मैंने इतनी अच्छी चीजें बनाई हैं संसार में जिनका तुम आनंद ले सकते हो। उसके अलावा घूमना फिरना सही भांति से अपने फैमिली के साथ, अच्छे दोस्त जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आपके जीवन में कोई कमी नहीं होगी। ऐसा मत सोचिए कि आपके जीवन में कोई रस नहीं होगा, कोई रंग नहीं होगा, नहीं। मसीहियों का जीवन बहुत आनंद से गुजरता है। कुछ लोगों को गलत फहमी होती है कि अरे भाई मसीह का मतलब तो ये है कि बहुत डल और बोर लाइफ जीते हैं, वो बस हमेशा बाइबल पढ़ते रहते हैं। नहीं, सब कुछ होता है हमारे चर्चों में, पिकनिक्स, कैंप्स, हम लोग भी पार्टियां करते हैं, लेकिन सीधी सरल सच्ची और अच्छी पार्टियां होती हैं वो। तो कोई बुराई नहीं होती उनमें। एक दूसरे की मदद, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, एक दूसरे को संभालना जब वो कमजोर हो रहा हो आत्मिक तौर पर, ये सब मसीही जीवन जो है आपको बहुत आनंद देता है, बहुत शांति देता है। पति पत्नी के संबंध, माता पिता के साथ संबंध, संसार से कैसे निपटना है, बुराइयों से कैसे दूर रहना है, ये आपकी आत्मा को, आपके शरीर को, आपके मन को तंदुरुस्ती सर्वदा प्रदान करता है। ऑलवेज प्रोवाइड्स यू पीस, मेंटल पीस, स्पिरिचुअल पीस, हर तरीके से आप आनंदित रहते हैं। तो ये मत सोचिए कि मसीही जीवन बहुत बोर होता है, नहीं। दूसरा तीमुथियुस 2:22 में पौलुस क्या कहता है तीमुथियुस को? जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। तो जवानी की अभिलाषाएं जो है वो ये जो परिभाषा है वो बहुत विशाल है। उसमें कुछ भी हो सकती है जवानी की अभिलाषा। उस समय जब आप जवान होते हैं तो आपका खून भी बहुत गर्म होता है और शरीर तंदुरुस्त होता है, बहुत जोश होता है, बहुत कुछ कर गुजरने की तमन्ना होती है। लेकिन समस्या ये होती है कि आपके जो गोल्स हैं यानी कि लक्ष्य, अभिलाषाएं, महत्वाकांक्षाएं, योर एम्बिशंस, ये सब, इन सबको निर्धारित कौन कर रहा है? संसार कर रहा है। टीवी और फिल्मों के माध्यम से, समाज के माध्यम से, दोस्तों के माध्यम से, जैसा उनको लगता है कि तुम्हें करना चाहिए वो तुम्हारे सामने गोल लक्ष्य बना देंगे कि भाई आपको इसके पीछे भागना है। परमेश्वर तो वहां है नहीं, ना परमेश्वर का वचन है। तो होगा क्या कि आप उनके पीछे भागना शुरू कर देंगे लेकिन कहीं पहुंचेंगे नहीं अंत में। आज मैं सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो एक बहुत ही दुख की खबर पढ़ी मैंने कि कैफ़े कॉफ़ी डे जो बहुत प्रचलित है, बहुत फेमस है हमारे देश में, जहाँ अच्छी कॉफ़ी मिलती है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं कैफ़े कॉफ़ी डे हमारे देश में। तो उसके जो मालिक हैं उन्होंने नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि इस मनुष्य ने इतनी मेहनत करी। अब ऐसा क्यों हो जाता है कि एक मनुष्य जिसके पास पैसे की कमी नहीं है, और जो न्यूज़पेपर में जो लिखा है वो ये है कि उनके ऊपर कर्जा बहुत बढ़ गया था और लेनदारों का, जो लेनदार थे उनका प्रेशर बहुत बढ़ गया था, जिसकी वजह से वो झेल नहीं पा रहे थे और उन्होंने आत्महत्या का फैसला किया। मैं जानता हूं उनका परिवार बहुत दुखी होगा। लेकिन मेरा सवाल ये है युवाओं से कि आपको किसने कहा कि आप बहुत फेमस हों और बहुत पैसा हो तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा? नहीं, परमेश्वर चाहिए आपके जीवन में। जब मैं परमेश्वर बोलता हूं तो उसको धर्म से मत जोड़िए। हो सकता है कि आप किसी धर्म में पैदा हुए हों, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रीति रिवाजों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप दिन में उठ के सुबह आधा घंटा पहले पूजा अर्चना कीजिए, नहीं, ये सब नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि एक परमेश्वर है जिसने अपने नियम दिए हैं मनुष्य को, और जब तक आप उन नियमों पर नहीं चलेंगे तब तक आपके जीवन में शांति नहीं आएगी, तब तक आपका जीवन सही दिशा में भी नहीं होगा। आप अपने स्वार्थ, अपने लालच के लिए जीते रहेंगे और हमेशा अशांत रहेंगे, मन में बेचैनी रहेगी। ऐसा लगेगा कि मैं पहुंचने वाला हूं उस लक्ष्य की तरफ, लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे, बीच में कुछ हो जाएगा और आपको लगेगा अरे ये क्या हो गया, फिर आप दूसरी तरफ भाग रहे हैं, फिर आप तीसरी तरफ भाग रहे हैं। ऐसी आपकी उम्र निकलती जाएगी। हो सकता है कि किसी को सफलता मिल जाए धन के मामले में, कि वो बहुत अचानक बहुत अमीर हो जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो उसके बाद भी शांत हो जाए। नहीं, परमेश्वर चाहिए आपको शांति के लिए। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे जीवन में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है प्रेम, और प्रेम सिर्फ परमेश्वर से आता है, आपके मन में भी, ताकि आप दूसरों से प्रेम कर सके, और दूसरों के मन में भी ताकि वे आपसे प्रेम कर सके। अगर प्रेम ही नहीं आपके जीवन में तो शांति कैसे आएगी? और पैसों से प्रेम नहीं खरीदा जा सकता। परमेश्वर के रास्ते पर जब आप चलेंगे तो आप प्रेम करना भी सीखेंगे और दूसरे भी आपसे प्रेम करेंगे। जो युवा होता है उसमें बहुत इम्पेशेंस होती है, मतलब उतावलापन, व्यग्रता,
इनटॉलरेंस मतलब असहनशीलता, फिर वाद विवाद का प्रेमी, यही बात समझा रहा था पौलुस उसको। सेल्फ असर्शन मतलब वास्तविकता से अधिक आत्मविश्वास दिखाना, मतलब जितना है उससे ज्यादा दिखाना। पार्शियलिटी यानी पक्षपात करना, ये सब एक युवा में होता है। तो पौलुस कह रहा था तीमुथियुस को कि भाई जवानी की अभिलाषाओं से भाग। तुम पास्टर हो, तुम्हारे पास एक चर्च है, लेकिन तुम अभी जवान हो, तो तुम्हें बहुत संभल के चलना है और इन अभिलाषाओं से दूर रहना है जो तुम्हें अपनी जिम्मेवारियों से दूर कर देंगे। शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते रहो और उन लोगों के साथ मेल मिलाप करो जो प्रभु के मार्ग पर चलते हैं। फिर यही बात उसने पहले भी बोली थी, पहले तीमुथियुस के 4:12 में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। तो ये किस लिए बोला उसने, पौलुस ने, कि भाई कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये पास्टर तो बहुत जवान है, इसको अभी इतना पता नहीं है, इसको अभी इतनी मैच्योरिटी नहीं है। तो पौलुस तीमुथियुस को प्रोत्साहित कर रहा है और वो कह रहा है कि तू इस तरह वचन पे चल और तेरा चाल चलन ऐसा हो और तेरे अंदर प्रेम दिखाई दे और तेरे अंदर विश्वास दिखाई दे, ताकि तू पवित्रता में दूसरे विश्वासियों के लिए एक आदर्श बन जाए और कोई भी ये ना सोचे कि भाई तू जवान है तो तुमको अभी इतना पता नहीं है, मतलब तुम्हारी जवानी को तुच्छ ना समझे। इस तरह का होना चाहिए तुम्हारा चरित्र। अब जब वो पौलुस तीमुथियुस को ये बात कह रहा है, तो एक तरीके से परमेश्वर हर युवा को ये बात कह रहा है कि जो भी आपको देखे, अगर आप युवा हैं तो आप उनके लिए आदर्श बन जाएं जो परमेश्वर के रास्ते पर चलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर युवाओं को ऐसे बांध के नहीं रखना चाहता जैसे कुछ लोग सोचते हैं, लेकिन वो उसके चारों तरफ एक बाड़ा बनाना चाहता है, अ हेज ऑफ प्रोटेक्शन, जिसमें कि वो सुरक्षित रहे, वो घूमे फिरे, एंजॉय करे, सब कुछ करे, लेकिन परमेश्वर के तरीके से अपने पूरे जीवन को परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलाएगा, तो उसको जीवन का आनंद आएगा। तब वो सही मायनों में कह सकता है कि मैं जीवन का पूरा मजा ले रहा हूं, जैसे मसीही कहते हैं जो भी वचन के आधार पर चलते हैं। पहले कुरिन्थियों के 6:9 में इसलिए परमेश्वर ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। अन्यायी कौन? धोखा ना खाओ, वो कहता है, ना वैश्यागामी मतलब सेक्सुअल सिन, फॉर्निकेशन, यानी जहां पर एक जवान लड़का और लड़की आपस में शारीरिक संबंध बना लेते हैं, ना मूर्ति पूजक। परमेश्वर धर्म के विरुद्ध है, वो कहता है मनुष्यों के बनाए हुए धर्म जिसमें मूर्ति पूजा भी आती है, उसमें मैं नहीं हूं, क्योंकि वो कहता है कि मैं एक आत्मा हूं, मेरी मूर्ति मत बनाओ, मेरा कोई चित्र मत बनाओ, मुझे आत्मा और सच्चाई में मेरी आराधना करो। तो युवाओं को कहता है कि सच्चे परमेश्वर को ढूंढो, धर्म में मत खोए रहो, धर्म को एक बहाना मत बनाओ ये बोलने के लिए कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं धार्मिक हूं, नहीं, सच्चे परमेश्वर को ढूंढो। आगे कहता है ना परस्त्रीगामी मतलब अडल्ट्री, ना लुच्चे यानी एफेमिनेट, जो अपने आप को पुरुष के शरीर में भी अपने आप को स्त्री समझते हैं, उसके भी विरुद्ध है परमेश्वर, और ना पुरुषगामी यानी होमोसेक्सुअल्स। तो इन सब के लिए परमेश्वर मना करता है। फिर वो कहता है ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। किसी भी प्रकार का नशा, किसी भी प्रकार का लोभ, चाहे वो धन का हो, नाम का हो, इन सब से दूर रहने को कहता है वो, सिर्फ युवाओं को नहीं, सबको। और फिर आगे कहता है और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। मतलब हर युवा के लिए जो आज भटका हुआ है, किसी मुसीबत में फंस गया है, या वो प्रेग्नेंट है, या उसका एबॉर्शन हो गया, या उसको पश्चाताप हो रहा है, या वो नशे की आदत में पड़ा है, या वो सेक्सुअल सिन कर रहा है यानी कामुकता यानी व्यभिचार कर रहा है, इन सब के लिए समाधान निकाला है यीशु मसीह ने। उसने बोला मेरे पास आओ, मैंने तुम्हारे सारे पाप अपने बलिदान से धो लिए हैं, इसलिए तुम्हें विश्वास करके अपना जीवन मुझे देना है और मेरे बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए तैयार होना है। मैं तुम्हारा बिगड़ा हुआ जीवन बहुत अच्छे रास्ते पर डाल सकता हूँ, चाहे आप मसीही हो अभी, चाहे ना हो, लेकिन मसीह ये कर सकता है आपके जीवन में। ये बहुतों का अनुभव रहा है, स्वयं मेरा अनुभव रहा है। उसने मेरे सारे पाप धोकर मुझे सीधे रास्ते पर डाला। तो मुझे ये जांचना है अपने अंदर कि क्या मेरे अंदर वो इच्छा है कि मैं परमेश्वर के साथ जुड़ना चाहता हूँ, उसके बताए रास्ते पर चलना चाहता हूँ, उसके वचन के आधार पर क्या, या फिर मैं थोड़ी बहुत जगह खाली छोड़ रहा हूँ अपने दिल में अशुद्धता के लिए। ये मुझे देखना है। नहीं, मेरा मन पूरी तरीके से परमेश्वर के लिए होना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए, जैसा यीशु मसीह का था। वो एक चमकते पत्थर की तरह कठोर था,
कि मैं किसी भी बुराई को अंदर आने नहीं दूंगा अपने। उसने अपना पूरा जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित कर दिया। जैसा यशाया 50:7 कहता है, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपना माथा चकमक की नाई कड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना ना पड़ेगा। तो मेरे में वो शक्ति आ जाती है कि युवा होने के नाते जब मुझे परमेश्वर मिल गया, कौन? यीशु मसीह। मुझे समझ आ गया कि सच्चा परमेश्वर कौन है, मेरा सृष्टिकर्ता कौन है। जब वो मुझे मिल गया, मैंने अपने पापों से मन फिराकर क्षमा मांग ली। चाहे मेरे कितने भी बड़े बड़े पाप थे, उन सबको क्षमा करने को तैयार है यीशु मसीह। कहता है जिस दिन मन फिराओगे मैं तुम्हें नई सृष्टि बना दूंगा। एक युवा, चाहे आप मसीह में हो चाहे ना हो, अगर आपने मन नहीं फिराया, अगर आपको लगता है कि आपने अभी तक मन नहीं फिराया, तो आज वो मौका है कि आप अपने मन को फिराइए, मतलब अपने पापों से हटिए और क्षमा मांगिए सच्चे मन से, और कहिए यीशु मसीह तू परमेश्वर है तो मेरे जीवन में आ, दिखा और साबित कर कि तू परमेश्वर है। मेरे जीवन को एक सीधे रास्ते पे लेके आ। मैंने अपने जीवन को बहुत उलझा लिया है, बहुत सारी तकलीफों में डाल लिया है, मुझे बचा इन रास्तों से, और साबित कर दे कि तू परमेश्वर है। मैं तेरे बताए हुए रास्ते पर चलने को तैयार हूँ, आज भी और सदा के लिए। देखना परमेश्वर आपके साथ हो जाएगा और आप जीवन का पूरा मजा ले पाएंगे एक युवा होने के नाते। ऐसा बाइबल का वादा है। आमीन।